ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए जी, हम कहाँ तक पहुँचे? हम बस चैप्टर 5 पे शायद हम 24th हम कर चुके थे या कर रहे थे, आई डोंट। 24। ओके। और भाई कोई और नई चीज़, कोई कुछ सुना हो? हरिओम भैया। हरिओम जी। अविनाश, कोई नई नई चीज़ कुछ सुनी? ये नई चीज सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी। कल नाइट शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट में कल मैंने वो सुनी, भगवत गीता अरे, बाय स्वामी सर्वप्रियानंदा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। उसमें उन्होंने वो आपके योगा की लेटर की बताई थी, और योगा के लेटर में उन्होंने कर्म योग बताया था कि कर्म योग करोगे तो तुम्हारे में प्योरिटी आ जाएगी। बिल्कुल। बट लोग कर्म योग करना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये सबसे नीचे वाली फॉर्म है, हम क्यों करें, ये तो नीचे है। हाँ हम तो भैया नीचे भक्ति ऊपर मेरा करेंगे। कुछ नहीं है। हम तो भक्ति करेंगे, भक्ति सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, उसमें शो ऑफ है। हम तो भक्ति करेंगे, हाँ या फिर हम तो भैया वो ध्यान योगा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, या जी जी। अनुलोम विलोम करेंगे, अष्टांग बली। वो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, उसमें शो ऑफ है, दिखावा होता है। हाँ कर्म कौन करेगा? कर्म तो हमसे नहीं होगा, कर्म तो लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म में कौन जाएगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग ये भूल जाते हैं कि ये कर्म योग इज ए फाउंडेशन ऑफ योर जी, स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही मैंने नहीं कहा कि स्वामी सर्वप्रियानंद ने कहा, भैया मैं आपको बता रहा हूँ। जी, नहीं वो गजब कहते हैं, बिल्कुल। उनको मैंने सुना है, बहुत सुना है मैंने उनको, बहुत सारे उनके, और लाइव भी सुना है मैंने उनको। उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। और सही बात है कि आप मतलब कर्म योग तो मैनिफेस्टेशन है, मतलब कि आप जो भी काम करेंगे, तो कोई भी योगा लें आप, चाहे ध्यान लें, चाहे आप अपना अष्टांग लें, चाहे आप अपना सिर्फ ज्ञान ले लें, या सिर्फ भक्ति ले लें, या सबका मिश्रण ले लें आप, लेकिन बाद में जो कर्म योग है वो निकल कर बाहर आएगा। उससे पता लगेगा कि आप जो भी तरीके का योग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत सिर्फ वही हो जाती है, सिर्फ अष्टांग योगी ये कहें बैठ के मेडिटेशन ही करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो फिर तो एक भैया तरीके भक्ति से वाला कहता है भक्ति करेंगे, कर्म नहीं करेंगे भैया। वो भी बिल्कुल बात सही है। अगर कोई ज्ञान वाला कहता है मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मैं भी कर्म नहीं करूंगा भैया। तो बुक पढ़ के मजा आता है, मतलब लोग शो ऑफ करने में, बड़ी बड़ी चीजें करने में। बिल्कुल बस ये बता दिया गया ना कि कर्म सबसे लोएस्ट फॉर्म है, ये लोगों ने थोड़ा गलत वे में समझ लिया है। बिल्कुल, और बल्कि ऐसा तो बताया भी नहीं है कि भाई कर्म जो है वो सबसे कम पे है। लेकिन ये है कि अगर सिर्फ आप कर्म करते हो बिना दूसरे पाथ के समझे बिना, जैसे कर्म करते हो आप लेकिन ज्ञान नहीं लेते हो, कर्म करते हो लेकिन भक्ति कहीं नहीं है, कर्म करते हो अष्टांग कहीं नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था अपनी स्टोरी के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने लेक्चर्स हर जगह जगह पे जाके लेक्चर्स देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबसे स्ट्रेंज आज तक लेक्चर दिया है वो एयरपोर्ट पे दिया है। हाँ 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 एयरपोर्ट हाँ। पे मैं गया, और आपने सुनी है तो मैं नहीं बोलता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बताएं, सबके लिए बताएं, मैंने सुना है ये उन्होंने जो एयरपोर्ट का बताया था, लेकिन बताएं, सब सुन रहे हैं, आप बताएं प्लीज। एयरपोर्ट पे गया और मेरी ट्रांजिट फ्लाइट थी। फ्लाइट चेंज करनी थी, और जब चेंज करनी थी तो ट्रांजिट कोई पैसेंजर था नहीं, जी। इकलौता मैं ही था। हम्म। और जब मैं हैंड ऊपर करके CASF वाला मेरी फिक्सिंग कर रहा था, जी। मैं अकेले पैसेंजर था, और मुझे देख के बोला, और बाबा जी कुछ ज्ञान दो, कुछ बढ़िया चीज बताओ, हाँ। सत्संग सुनाओ यहाँ पे। आपकी फ्लाइट में तो 1 1 1.5 घंटे 2 घंटे जी। हैं। तो स्वामी सर्वप्रियानंद ने बोला अभी है यहाँ पे सत्संग। तो उसने आसपास वाले जितने CASF वाले की औरतें थी, लेडीज थी, पुलिस वाले थे, सबके सब बुला लिए। जी। बुला के उसने 8 10 बंदे इकट्ठे कर लिए एयरपोर्ट पे, और बोला हाँ जी हम सुन रहे हैं, आप सुनाओ।
कह रहे हैं मैं तो बड़ा भैया यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे कौन सा लेक्चर देना शुरू करूँ, वो भी सीएसएफ वाला को। तो उन्होंने देना शुरू करा। उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी आज तक भी सुबह जब ऑफिस आते हो, हम्म, एयरपोर्ट के लिए निकलते हो, तो घर में कभी पूजा वूजा करके आते हो? तो उन्होंने कहा हनुमान जी की पूजा करके आता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के आता हूँ, हनुमान जी को फूल चढ़ा के आता हूँ रोज, है जी। चरण में फूल चढ़ा के आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप यहाँ पे आओ ना, और जब भी आप किसी बंदे की फिक्सिंग करो, हम्म। तो उसको समझो कि वो हनुमान जी है, और हम्म। उसको एक अपने मन के अंदर ही एक फूल अर्पित करो। फिर अगला पैसेंजर आए, उसको फिर हनुमान जी समझो, फिर उसको दोबारा फूल अर्पित करो। जी। सीएसए वाला बोला वाह, सारा दिन पूजा करे, सारा दिन पूजा। जी। ये कहा कि अपने कर्मों को ना, स्पिरिचुअलिटी से हर चीज को भगवान से अगर आप जोड़ दोगे, बिल्कुल। तो जब आप रिटायर होगे तो आपको ये नहीं, ये लगेगा कि मैंने तो भैया सारी जिंदगी अपनी पूजा करी है, एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर एंड जी। मोर पावरफुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया और सही बात है। और यही चीज़ देखिए ना, जैसे भगवत गीता में अभी हमने देखा कि कहा भगवान ने कि हर इंसान के अंदर मेरा अंश है। भगवान ने ये कहा कि भाई परमात्मा के रूप में मैं सबके अंदर रहता हूँ। तो उससे हमें साफ पता लगता है कि हम किसी को भी इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, किसी से भी। इसलिए जो आया यहाँ पे श्लोक कि भाई कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये अलग है, और कोई ये भी नहीं सोचेगा ये उससे अच्छा है। क्यों? जैसे अगर आप, अगर जैसे एग्जाम्पल के अंदर हर इंसान को आप इतना अच्छा भक्त समझ रहे हैं जैसे कि हनुमान जी थे, तो फिर आप भक्ति में ही लगे रहेंगे, क्योंकि हर इंसान आपको वैसा दिखेगा। इसलिए अगर आप देखें, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी होते हैं और भक्त भी होते हैं, वो सारे देखेंगे वो हमेशा बस सेवा में लगे हुए हैं। उनको नहीं मतलब लोग उनके साथ जैसा मर्जी बिहेवियर हो उनका, क्योंकि उन्हें कुछ रिटर्न में तो चाहिए ही नहीं। वो इसलिए तो कर नहीं रहे कि उनको कुछ मिले, चाहे उनको नाम मिले, चाहे पैसा मिले, या कोई उनसे वापस रिटर्न में प्यार से भी बोले। अगर देखें, हम लोग अक्सर हाथ में यही बोलते हैं कि अरे उससे कौन बात करे यार, मैंने बात करने की कोशिश करी थी, वो बोलता है ऐसे, कैसे उससे प्यार से बात की जाए। और हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर होता है, हम घर के अंदर फैमिली के अंदर ही ले लें, बच्चों बच्चे हमसे प्यार से ना बात करें, हस्बैंड वाइफ प्यार से बात ना करें, तो हम कैसे, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन यही कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, सामने वाले का जो है वो उसका है। तो हमको हमेशा ही अच्छे से बात करनी चाहिए। और अगर हम सामने वाले के अंदर यही देखें कि वो भगवान का अंश है, और जो भी गलत काम अगर हो रहे हैं उससे, तो वो अपने गुणों के अंदर फंसा हुआ है, उसकी वजह से हो रहे हैं, पुराने कर्म है, उसका फल मिल रहा है उसको। तो फिर उसकी छोड़ें, हमारे अपने अंदर वहीं के वहीं उसी समय शांति, आराम से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, वहीं के वहीं। और वही भक्ति जैसे बात हुई थी हमारी कि भाई ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको अलग से टाइम निकाल के माला करनी पड़ेगी, आपको जल चढ़ाना पड़ेगा, या सुबह शाम टाइम निकालना पड़ेगा। पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप हो भी तो ऐसा लगेगा भक्तों के साथ में। बहुत अच्छा है। भैया एक लास्ट चीज और बताऊंगा, उसके बाद मैं अपना साइलेंट कर दूंगा, आप नहीं नहीं मैं नहीं, सिर्फ बोलिए। सुनूंगा, आप डिस्कस करना। एक लास्ट चीज जो उन्होंने बताई, जो मेरे को इस सब में सबसे अच्छी लगी, जी। वो ये लगी कि अ, अगर आपके अगर आपका चित्त मैला है, मतलब कि आपके दिमाग में कहो या आपके मन में कहो बुरे बुरे विचार आते हैं, जी। तो आपको चित्त मैला है तो आपको चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी, मतलब कि इम्प्योरिटी है तो आपको प्योरिटी करनी पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेड इज कर्म योगा लेडर, कर्म बिल्कुल। योगा। जी। अगर आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं और आप कहो कि भैया मैं तो क्या कहते हैं मेडिटेशन करूंगा आंखें बंद करके, तो फायदा नहीं होगा। मेडिटेशन करोगे कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, जी। जैसे ही आप आंखें खोलोगे फिर से आप वो इम्प्योरिटी सोचना शुरू कर दोगे, और फिर से नेगेटिव एनर्जी, आप वहीं पे आके वापस नीचे गिर जाओगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आपके अंदर इम्प्योरिटी है, गलत विचार आते हैं, तो आपको के लिए कर्म योग रिकमेंडेड है। हम्म। और उन्होंने बताया अगर अगर आपको अंदर अज्ञान है, हम्म। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कर्म क्या करना है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, हम्म। अगर आप में इग्नोरेंस है, जी। तो इग्नोरेंस का
इग्नोरेंस का आंसर है नॉलेज। तो बिल्कुल। आपके लिए ज्ञान ही हो गया। अगर आपको पता ही नहीं तब आप ज्ञान लो, शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, बिल्कुल। उपनिषद पढ़ो, ये पढ़ो। उन्होंने कहा कि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो। जी। बट प्रॉब्लम क्या है, उपनिषद और वेद इज लाइक ए जंगल। हाँ। आप उस जंगल में जाओगे, आपको जगह जगह पे फ्लावर्स मिलेंगे। आप जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स होगे वो लेके इकट्ठे रहते हो। इतना बड़ा जंगल है, उसमें से आपको चीजें ढूंढनी पड़ेगी। एंड भगवत गीता इज लाइक ए बुके ऑफ फ्लावर्स। आपको पका पकाया इतनी ब्यूटीफुली निकाल के दे दिया गया है ज्ञान। उसको परोस के आपकी थाली में रख दिया है, बस 700 श्लोक और आपको एनलाइटमेंट 700 श्लोक से इजीली हो सकता है। आपको पूरे जंगल जाने की जरूरत नहीं है उस बुके ऑफ फ्लावर से। बिल्कुल। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपके अंदर इग्नोरेंस है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो उन लोगों के लिए भगवत गीता है। जी। जी। अ, और तीसरी चीज उन्होंने बताई थी, अगर आपका मन स्कैटर्ड होता है, जी। भागता है, हाँ जी। कभी इधर भागा फिर उधर भागा, फिर जी। भाग के उधर चला गया, तो अगर आपका मन बार बार भाग रहा है, आप एक काम कर रहे हो, आपका दूसरी जगह मन भाग रहा है, तो उन लोगों के लिए ये अली मेडिट ध्यान योगा चीज है। जी। साइकिक कंट्रोल, माइंड कंट्रोल जो ध्यान के, उनके लिए ये ध्यान योग है। जी। तो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर उसका मन प्योर है और वो कहे भैया मैं तो सिर्फ ध्यान योगा ही करूंगा, तो फायदा नहीं होगा। अगर उसको बिल्कुल। पता ही नहीं कि कर्म क्या हो, कौन सी सही चीज, हम तो जी कर्म कर रहे हैं, हम तो जी रोज ऑफिस जाते हैं, हम तो जी रोज बच्चों को पालते हैं, जी। कहते हैं हमने भी बच्चों को पाला, रोज कर्म किया, रोज कर्म किया, तो लोगों को पता ही नहीं कि कर्म किया है, तो फिर इसलिए उनके लिए कर्म योग है। बस भैया मैं साइलेंट करता हूँ, आप शुरू करो। मैंने फिर आज थोड़ा डिले कर दिया, 10-15 मिनट। नहीं नहीं नहीं, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया अविनाश। और बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर सिर्फ ज्ञान में ही हो, ज्ञान के आप एंड में पहुंचोगे तो आपको भक्ति मिलेगी। और अगर अगर कोई इंसान भक्ति में है, जैसे भगवान आगे बताएंगे कि भक्ति के अंदर बाकी सब चीज़ें आपको मिलेंगी। भक्ति के अंदर आपको ज्ञान भी मिलेगा, और उसी भक्ति के अंदर ही जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं तो वो आपकी ध्यान साधना होती है। और ऑब्वियसली आप कर्म तो करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि भक्त जो है वो कर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट हमेशा यही होगा कि जो इंसान ज्ञान में आगे बढ़ेगा वो भक्ति में लगेगा, और जो भक्ति में आगे लगेगा वो कर्म में आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी साथ साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह सिर्फ तभी होगा जब अगर कोई एक इंसान एक रास्ता पकड़ के रुक जाएगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे हमने कहा ये सीढ़ी है, लैडर है, एक एक करके ऊपर चढ़ना है आपको। भैया मतलब उन्होंने ये कहा कि भक्ति में शो ऑफ होता है। आपने दुनिया को दिखा दिया कि हम तो जी यहाँ जाते हैं, हम तो आरती बहुत। करते हैं, पूजा बिल्कुल करते हैं, वहाँ शो ऑफ ज्यादा है। बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग सबसे लोएस्ट फॉर्म कर्म को भूल जाते हैं और भक्ति दिखाते रहते हैं, और मंदिर होके आए और आगे वापस से बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं। जी। शो ऑफ वाली चीजों से बचना है आप। और ये आप ही बता सकते हो कि आप शो ऑफ कर रहे हो या फिर आप सही में भक्ति का आपको अंदर से भाव आ गया है, या फिर प्रेम आ गया है, या जी। फिर गुण वाली भक्ति आ गई है, जो भी आपने डिफरेंट, या आप ही बता सकते हैं कि हाँ कौन जी। सी वाली है ये, या शो ऑफ सही है। बात है। हाँ जी। बिल्कुल सही। और वही बात जैसे कि हमने कहा कि हम हमसे भी, हमारे कर्मों से भी ये चीज़ें पता लगेंगी कि हम जो कर रहे हैं कि ये शो ऑफ है या वाकई भाई ये भक्ति हो रही है, कि हाँ आनंद आ रहा है इसके अंदर। तो इस चीज़ का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा। अभी हम तो भाई आप कौन सा बता रहे थे, 524 पे हैं हम? 24? 24 पे हैं। 24 पे हैं। जी। चलिए मैंने 24 ही खोला हुआ है। मैंने अगर शेयर नहीं किया तो मैं शेयर कर लेता हूँ। जी। तो चलें हम 24 पढ़ते हैं। तो अभी तक हम ज्ञान पांचवा अध्याय कर रहे हैं भगवत गीता का, और इसके अंदर ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका पूरा नाम ही ये है कि ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान योग। तो वो दिव्य ज्ञान योग क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक हमने देखा उसके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो करेंगे और करने के बाद क्या होगा। तो हम उस हिस्से में हैं
जहाँ जो इंसान को ये दिव्य ज्ञान मिल गया। कर्मयोग कर रहे हैं ना, संन्यास कर्मयोग और दिव्य कर्मयोग योग, कर रहे हैं, संन्यास कर रहे कर्मयोग कर रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान जा चुका है। हाँ बिल्कुल। हाँ हो सॉरी। गया, ये वाला चलता है। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तीसरे के अंदर हमने कर्मयोग किया, चौथे के अंदर हमने दिव्य योग किया, अब इसके अंदर हम ये बता रहे हैं जो इंसान को वो ज्ञान मिल चुका है वो ज्ञान के साथ में कैसा कर्म करेगा, है ना। तो ज्ञान के साथ में कैसा कर्म करेगा, अगर हम चैप्टर 3 को देखें तो वो कर्म योग है, और जो 5 को देखें तो वो ज्ञान के साथ में कर्म है, और जो चौथा था वो ज्ञान है। तो कर्म है, ज्ञान है, और फिर ज्ञान से भरा हुआ कर्म है। तो ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। वो कैसा कर्म है, और उस कर्म से करने पे जो ऐसा ज्ञानी हो जाएगा, जो ऐसा कर्म करेगा, तो क्या उसकी क्वालिटीज डेवलप होंगी और वो कैसा हमको पता लगेगा। जैसे हमने अभी बात करी, हम बात कर रहे थे, जैसे अविनाश ने कहा उन्हीं को पता लगेगा भाई जो खुद इंसान कर रहा है कि वो भक्ति झूठी कर रहा है कि कैसी कर रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटीज भी डेवलप होंगी, हमको उससे भी पता लगेगा। जैसे हमारे सर्कल में होता है, हमको मालूम है कुछ लोग झूठी बोलते हैं, और कुछ हमें मालूम है कभी झूठ बोलते हैं कभी, और कुछ हमें मालूम है कि भाई इस इंसान पे विश्वास किया जा सकता है, इसका सोर्स अच्छा है। तो ऐसी अलग अलग कि हाँ भाई उस इंसान के ऊपर, या जैसे पेरेंट्स ध्यान रखते हैं कि अच्छा बच्चा उसके साथ में जा रहा है तो चलो सही है, और अगर उसके साथ में जा रहा है तो भैया गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। तो क्योंकि उसकी क्वालिटीज होती हैं, हर इंसान अपनी क्वालिटीज से बना होता है। हम जब कहते हैं वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, तो इंसान अच्छे या बुरे नहीं होते, उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो अच्छी या बुरी होती हैं। तो अब हम उन क्वालिटीज के बारे में, जो क्वालिटीज अपने आप निखर के आती हैं ऐसे ज्ञानियों में और उनके कर्मों में। तो अगर ये हम ये 24वां श्लोक पढ़ें, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है, और अंत अंतत्वगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो फिर से उसी चीज की बात कर रहे हैं कि आपको जो सत्यचित आनंद का है वो आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा, राइट। और आपको बाहर कैसे, अभी अगर कोई होगा वो बार बार आपको ये कह रहा है चलो भाई ये करने चलते हैं, चलो भाई वो करने चलते हैं, चलो भाई बाहर पार्टी करने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, डांस करने चलते हैं, कहीं पे भी कुछ भी, तो आप समझाओगे ये अभी ना बाहर से ही खुशियाँ इकट्ठी करने में लगा हुआ है। या कोई इंसान कहेगा, तो ऐसे हमको कर्मों से पता लग जाता है कि भाई वो, उससे जब आप बात करोगे तो वो हमेशा इस चीज़ की बात करेगा कि नई कौन सी चीज़ आ गई, कौन सी नई चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो ये जैसे रजोगुण की बात होती है, जो सद्गुण के अंदर है उसके पास जो है वो उसके अंदर संतुष्ट है, क्योंकि उसको मालूम है जो आसपास की चीज़ें ये खुशियाँ नहीं दे रही हैं, इंद्रियों के तृप्तियों में नहीं लगना, अपने अंदर जो परमात्मा है, अपने अंदर जो ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार अगर हम करेंगे तो उसी के अंदर, और वो उसी के अंदर खुश है। कुछ बाहर से आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे में बड़ा आता है कि आप किसी को पूछ के देखें कि भाई अगर जिन्नी पूछे आपसे, कोई जिन मिल जाए और जिन पूछे कि भाई 3 चीज़ें मांगो, तो देखें लोगों की क्या क्या 3 गजब चीज़ें निकल के आती हैं। उससे आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा इंसान किस मार्ग पे चल रहा है। लेकिन चलें, इसमें तात्पर्य में कुछ हो तो बताएं, छोटा तात्पर्य है, लेकिन क्वालिटीज़ के बारे में ही है दोबारा से। चलते आगे। जी, वो इंसान हमेशा लगा होगा, दूसरों के उद्धार में लगा होगा। चले हम 24 से, और जैसे हमने कहा कि कर्म करने में लगा होगा। अब अगर हम 25 पे चलें, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, राइट, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमको पता लगेगा कि वो इंसान अपने लिए नहीं, जब वो कहेंगे ना, आप उनको कहो हाँ जी टाइम है चलो क्या करें, तो जब वो लोग कुछ बताएंगे ना आपको कि अच्छा ये करो, तो आपको पता लगेगा वो जो चीज़ कह रहे हैं ना, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो सोसाइटी के लिए है ना, उससे आपको पर्सनल कुछ उपदेश नहीं है। हाँ, पर्सनल है तो क्या है, जैसे इसमें लिखा है जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है।
तो क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी हो चुका है। अभी अगेन हमने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम 100% उस लेवल पे पहुँचें और तभी हम शुरुआत करें। जैसे हमने मैथ्स का एग्जाम्पल दिया, ज़रूरी नहीं है कि हम मैथ्स में 100% आए तभी हम साथ वाले को से बात करना शुरू करें। अगर कोई आप 60% पे भी हैं और दूसरा 40% पे भी है, तो भी आप उसके साथ में बैठ के उसको पढ़ा सकते हैं, है ना। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि अगर आप 60% पे हो, सामने वाला 80% पे, तब भी आप उसको पढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके 60% के अंदर हो सकता है वो 20% हो जो उसका 20% मिसिंग है। ऐसा भी तो होता है। माने कि आपकी मैथ्स के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है। माने आपके पास में वो चीज़ है जो उसके पास में नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वेट नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए, तो हमें इतना वेट नहीं करना चाहिए। हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर भी हम हैं। इससे सामने वाले की भी प्योरिटी होगी और हमारी भी होगी। इसके अगर तात्पर्य में कोई और चीज़ हो तो प्लीज़ आप बताएं। तात्पर्य में अगर कोई चीज़ नहीं, तो हम अगले सर ये तो 26 पे। तो अब हम थोड़ा चेंज करने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन जो हमने कहा, जो क्रोध तथा, और कछुए का एग्जाम्पल दे रखे हैं, मछली, हाँ, कछुआ तथा पक्षी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आप बताएं। 10वीं लाइन पे कर लो श्लोक के बाद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बताएं अविनाश, अभी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया तो 5.25 है ना, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। हाँ जी। इसके अंदर यारा थोड़ा मतलब समझा दो कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी सनातनों को पालते हैं। मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है। जी स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। जी। इनका मतलब कुछ अगर आपको समझ आ रहा हो तो बता देना, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते। हाँ, नहीं ये इसमें, 26 वाले की बात हो रही है ना, ये तो 26 की बात हो रही है, 26 हाँ तो रह भाई ही नहीं रही 26 की बात हो रही है, बताएं आप। भैया मैं फिर 25 पढ़ रहा हूँ अभी, सॉरी, आप आगे चलो। नहीं, हाँ नहीं, 25 के नहीं आपने जो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, ये 26 ही है। लेकिन आप 25 और 26 दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो बता रहे हैं कछुए वाला, वो 26 ही है। 26। हाँ हाँ, तो बस ये अगर आपको समझ आए तो बता देना भैया मेरे को ये तो। ये जैसे कहावतें होती हैं, उदाहरण है, ये मेडिटेशन का उदाहरण है। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो जो कृष्णा भावित होगा, या जो हम कहें यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है कि जो ऐसे मुक्त इंसान होगा, तो वो सब चीज़ों के अंदर उसके, जैसे हमने शुरू में बात करी थी, जैसे लिखा है इसके अंदर, भौतिक इच्छाओं से रहित, तो उसको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरीके की इच्छाओं के अंदर वो इंसान लिप्त ना ही कोशिश करेगा, ना ही उसका मन वहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्म संयमी है वो, उसका कंट्रोल है उन सब के ऊपर, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इसी चीज़ के दे रखे हैं कि ये जो लोग अलग अलग होते हैं, ये जैसे कछुए का, मछली का और पक्षी का, ये तीनों जो बच्चे करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, और अलग अलग तरीके से ये इंद्रियों का भोग करते हैं, और अलग अलग तरीके से जो बच्चे होते हैं उनकी चिंताओं में लगे रहते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्योंकि ये भी जीव हैं, अगर आप देखेंगे तो जीव ये भी हैं, और इनके अंदर भी परमात्मा है। हाँ, well, परमात्मा तो सबके अंदर है, कोई अगर जीवित ना भी हो, लेकिन इनके अंदर जी भी आत्मा है। तो ये लोग भी अगर चाहें तो संयम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान में, कृष्णा भावना में लगा रहता है,
फिर वो बेशक ये काम भी कर रहा हो, जैसे कि हम कहते हैं कि भक्त भी बच्चे करेंगे, है ना, लेकिन वो अपनी इंद्रिय सुख के लिए नहीं करेंगे। उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि अब अच्छा, अब ये बच्चे को हम भक्त कैसे बनाएं। जैसे हमने पहले बात करी थी कि भाई क्यों बच्चे पैदा करने चाहिए, और अगर आपके बच्चे हो ही गए हैं तो अब आपको उनके साथ में क्या करना चाहिए, उनको भक्त बनाना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, आपको भक्त बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वो एक पैकेज की तरह साथ में आ जाती हैं। जैसे बाकी सारे हमने योगा की बात करी कि अभी जैसे भगवान कहेंगे अगर कोई भक्ति में लगता है तो मैं उसे ऑटोमेटिकली ज्ञान दे देता हूँ, ऐसा आएगा, तो ज्ञान की तरफ भागेंगे तो भक्ति की ज़रूरत, भक्ति मिलेगी बिल्कुल एंड में। तो ये सिर्फ तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, एनालॉजीज, उदाहरण जो समझाने के लिए, लेकिन जो मेन है वो यही है कि मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। किन लोगों की? जिन्होंने अपनी इच्छाओं से रहित हो गए हैं। और कौन होंगे ऐसे? वो लोग होंगे जैसे दिव्य ज्ञान को पाके कर्म कर रहे हैं। मतलब कि तीनों चीज़ें हैं। पहले आपने इंद्रियों के आपको ज्ञान मिला कि आपको क्या करना है, इंद्रियों को ध्यान में रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, या इंद्रियों को इंगेज करना है, कहीं लगाना है भगवान में, और उसके बाद में ऐसा कर्म करना है। जब ये तीनों चीज़ें, अभी तक हम यहाँ पे भक्ति की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें चलेंगी तो उसके अंदर वो आ जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आप भक्ति करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। तो वही आत्म साक्षात्कार के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो और तो मेरे ख्याल से ऐसा इसमें कुछ नहीं है। गुस्से का भी एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी इंद्रियों से होता है, जैसे हमने पहले बात करी। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। तो 27 और 28 में थोड़ा सा अष्टांग के बारे में बताया है। तो अगर हम 27 और 28 दोनों इकट्ठे पढ़ें, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, जैसे कछुए के बारे में हम कहते हैं, ऋषि ऋषि को दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो देखें, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई अष्टांग योग असफल है, नहीं, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे अगर कोई कर पाए तो बिल्कुल, लेकिन ऐसे कोई कब कर पाएगा? वो तभी कर पाएगा जब सब कुछ छोड़ के बैठा हो। अगर कोई जैसे एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तब तो वो अपनी भौहों को मध्य में नहीं केंद्रित कर सकता। तो लेकिन हाँ, ये है कि अगर सुबह शाम आपको मौका मिले तो आप कर सकते हैं। या अगर आप भक्ति करें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि कर्म योग करें भक्ति में लग के, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, या इन सारी चीज़ों से जो, इनमें क्या लिखा है, मोक्ष को लक्ष्य बनाकर वह योगी, मतलब कि उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और वो योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित होता है। मतलब इतना सब करने के बाद उसे चाहिए क्या? इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों चीज़ें से, भय और क्रोध को हम एक ही कह सकते हैं, लेकिन अगेन दो ही चीज़ें हैं, इच्छा है और क्रोध है। क्रोध को भी छोड़ दें, क्योंकि हमने कहा क्रोध भी कभी होगा जब इच्छा, या तो कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है, या जो हमें नहीं चाहिए वो पूरी हो जाए, जैसे कि कोविड नहीं चाहिए आ जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं, इच्छा मेन है, हर चीज़ की जड़ इच्छा, या हम जैसे कहते हैं काम भावना, कुछ चाहिए हमको, कुछ कामना है हमारी, अगर वो ख़त्म हो जाए बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो भक्ति में आने के बाद, तो या तो आप इतना सब कुछ कर लीजिए जो अष्टांग योग में बताएंगे, आगे चैप्टर 6 में और कंट्रोल करके बताएंगे, या तो वो सब कर लीजिए, या फिर भक्ति में लग जाएं और ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी धीरे 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 होनी, क्योंकि इच्छा आपकी ख़त्म नहीं होगी, आपकी इच्छाएं दूसरी चीज़ों की होंगी। जैसे भक्त खाएगा तो तब भी, अब वो बाहर जाके बर्गर में नहीं खाएगा, पिज़्ज़ा में नहीं खाएगा, वो कोई भी चीज़ बाहर की नहीं होगी, वो घर में प्रसाद बना के खाएगा, बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, फिर खाएगा। तो इच्छाएं उसकी अभी भी पूरी हो रही हैं, लेकिन अभी उसकी इच्छाएं जो है वो भगवान की तरफ जा रही हैं, उसकी इच्छाएं अपनी संतुष्टि के लिए नहीं जा रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे मेनली 27 में बताया हुआ है कि अष्टांग योग से किस तरीके से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। तो पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन मुश्किल है। जो चीज़ बार बार बताने की कोशिश होगी कि वो मुश्किल है उसके अंदर।
और इसके अंदर बाद में आता है 29 में, अगले में हम देखेंगे क्या आएगा। इसके अंदर कुछ हो तात्पर्य में तो प्लीज़ बताएं। अदरवाइज अष्टांग योग के बारे में हम और अच्छे से आगे समझेंगे, लेकिन बाद में हमको यही समझ में आएगा। जैसे अष्टांग में हम जो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि है जो इसको हम कह रहे हैं कि जब समाधि पर पहुंचेंगे तब आपको पूरी तरीके से फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन भक्ति में क्या है कि ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे शुरू होने लग जाएंगी, और अष्टांग में आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं, किसी ने कहा, अगर आप यूट्यूब पे कभी डाल के देखें कि भाई अष्टांग से किसी को नुकसान हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा रामदेव को देखा और खुद ही घर पे शुरू हो गए, वो किसी की उन्होंने वो नहीं ली, जो कि कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ आसन ऐसे हैं जिसके अंदर कभी आपको दूसरे की ज़रूरत होती है, जैसे उल्टा खड़े होने वाले शीश आसन होते हैं। शीश आसन 3 तरीके के होते हैं, तो उसमें से एक बिल्कुल हाथों पे खड़े होने का, अगर आप वहाँ तक रेडी नहीं हो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कहते हैं भक्ति में ऐसे नुकसान नहीं है। भक्ति में जैसे हम कहते हैं आगे एक सबसे बड़ा जो नुकसान भक्ति में होता है वो यही होता है जब आप किसी और भक्त की बुराई करते हो। अदरवाइज भक्ति सेफ है, क्योंकि भक्ति में आप और कुछ कर नहीं रहे, बस आपको क्या करना है, किसी की बुराई नहीं करनी, और धीरे धीरे फिर वो होने ही लग जाता है अपने आप। तो चलें हम अब अगले पे चलते हैं, 29 पे। अब यहाँ पे शांति की बात है, किस तरीके से हम किया कर सकते हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, हाँ भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें बोली हैं, ये बहुत अच्छा है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये भी एक ऐसा वर्ष है जो कि हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मतलब आप कोई भी यज्ञ कर लो, कोई तपस्या कर लो, चाहे आप देवताओं को लो, चाहे तीनों लोकों को ले लो, या जो हम 14 भुवन कहते हैं उनको ले लो, किसी भी चीज़ को आप ले लो, सबका मैं ही भोगता हूँ। सारे मतलब सबका जो डेस्टिनेशन है वो मैं ही हूँ। देवता आपको जो देंगे वो मेरे से ही लेकर देंगे, कोई अलग नहीं है। और उसके बाद में फिर ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं डिक्टेटर हूँ, उसके बाद लिखा है जो उपकारी एवं हितैषी जानकर, कि मैं हितैषी हूँ, मतलब मैं वेल विशर हूँ, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो इसके अंदर सिर्फ भक्ति पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, कि किसी को फिर भौतिक नहीं होगा। क्यों? फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, या देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम अपने लिए कुछ चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज बात हो रही थी भैया जी से, तो ऐसा कहते हैं आज एकादशी, और बहुत ही अच्छी एकादशी है। आज ऐसी एकादशी है जिसको जो भीम जी के लिए बड़ी फेमस है, या पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इसके अंदर भक्त लोग जैसे आज सुबह से लेके कल सुबह तक पानी भी नहीं पिएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे यूके के हिसाब से 4:30 के आसपास, आज से लेके कल सुबह 4:30 के आसपास तक पानी भी नहीं पिएंगे। ये बनी थी भीम के लिए, क्योंकि भीम को बार बार युधिष्ठिर जी कहते थे कि एकादशी के दिन तो मत खाया करो, वो कहते मेरा कंट्रोल ही नहीं होता। तो फिर जब भगवान आए, बेसिकली वेद व्यास जी आए पहले, उन्होंने बताया था, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरित किया। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा था कि भाई देखो, अगर वो और कोई एकादशी नहीं होती आपसे, तो एक ये एकादशी है, इसको कर लो, जो अब आती है मई जून के अंदर आती है ये अक्सर, इसको कर लो। इसको आप निराजल करो तो आपको बाकी जो आती हैं 24 पूरे उसमें, और कभी कभी पुरुषोत्तम मंथ एक एक्स्ट्रा आता है, अधिक मास, उसमें 2 और हो जाती हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, तो 26 हो जाती हैं। वरना 24 एकादशी हर साल आती हैं, उसमें से आप 23 ना करो और ये अकेली एक कर लो भक्ति भाव से, तो वो 24 का फल आपको मिल जाता है।
तो भीम जी ने कहा ये बहुत अच्छा है, तो पांडव ने कहा चलो जी ये तो सबसे अच्छे से करनी है, तो इसलिए पांडव निराजल या भीम एकादशी के नाम से मशहूर है। तो अभी बात हो रही थी कि भाई कोई भी फास्टिंग आप करते हैं वेदों के हिसाब से, तो उनको आप उनका उद्यापन करते हैं, लेकिन उद्यापन जो है हम समझते नहीं है कि उद्यापन कर्म कांड का पार्ट है। कैसे? क्योंकि उद्यापन का मतलब ये है कि पैकेज हो गया कि आपने यहाँ शुरू की थी और यहाँ ख़त्म कर दी, तो अब आपको उसका फल चाहिए, तो आप उद्यापन करते हैं। आप चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके बाद भी करें। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम छोड़ देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर उद्यापन क्यों ज़रूरी है? इसका सिर्फ एक ही जवाब आएगा, क्योंकि अगर उद्यापन नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भगवत गीता देखें आप, तो भगवत गीता में तो भगवान बता रहे हैं कि फल चाहिए ही नहीं। तो इसलिए जो भक्त है और जो सही से समझा है भगवान क्या कह रहे हैं, उसको उद्यापन की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भक्ति के लिए फास्टिंग कर रहा है कि उसकी भक्ति बढ़ेगी, राइट। वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कोई फल चाहिए। फल मिलेगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो ये उद्यापन का अगर आप देखें, बिल्कुल है हमारे ग्रंथों में उद्यापन का, लेकिन उद्यापन को हम एक कर्म कांड की तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो यही लिखा है कि ये सारी यज्ञ तपस्या हम जो सोचते हैं कि इसका फल हमें मिल रहा है, वो उसका फल भगवान ले रहे हैं, और भगवान के लिए ही हमको सब करना चाहिए। कि अगर हम कर रहे हैं भक्ति तो भगवान को फ़ायदा हो रहा है। भगवान को फ़ायदा इन अ सेंस कि हम ये कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम कर रहे हैं, हम प्रसन्न हो इसलिए नहीं कर रहे हैं हम ये। भगवान प्रसन्न हो, जब कहते हैं हम जाते हैं कि भगवान के दर्शन करने हम मंदिर जाते हैं, तो हमको खुशी होती है। कहते हैं हमसे ज़्यादा भगवान को खुशी होती है कि हम आए वहाँ पे। हम ये सोचते हैं हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से देखें भगवान हमारे दर्शन कर रहे हैं। अभी अगर हम इसको समझें कि जो हमने स्टोरी देखी थी कि जो राजा है उसका लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो याददाश्त भूल गया, याददाश्त खो गई उसकी। अब अब याददाश्त खो गई, उसको मालूम नहीं उसके जो फादर हैं वो राजा हैं, लेकिन किसी बहाने से वो आ गया वहाँ पे राजमहल में। अब वो राजा को देख के खुश जरूर होता है कि भाई वाह मैं राजा से मिला, लेकिन क्योंकि उसको याद ही नहीं कि मैं राजा का लड़का हूँ, वो राजा को राजा देख के खुश हो रहा है, भाई आप तो राजा हैं, आप तो जो कोई आपसे मांगेगा आप दे दोगे, मेरी तो मतलब लॉटरी निकल गई कि मेरे आपके दर्शन हो गए। लेकिन आप सोचें राजा को ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा लड़का आया है, राइट। राजा को ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ के लिए। लड़के को कुछ नहीं मालूम कि उनका लड़का है, लड़के को सिर्फ मन में ये है कि राजा है तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इस वजह से वो मिलने आया है। लेकिन जो सच में खुशी है वो राजा को है कि चलो भूला भटका आया तो सही, टेम्परेरी, एक आध घंटे के बाद चला जाएगा, लेकिन चलो आया तो सही। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, उसे अब बीच में आता है शांति मृच्छति, शांति की मृच्छति आता है, प्राप्त करता है। भौतिक यातना से मुक्ति, उसे शांति मिलती है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति होगी, सत्य चित्त आनंद। जो सत्य है वो सबसे पहला है, सत्य का मतलब खुशी, सत्य का मतलब हमेशा भी है। इसमें तात्पर्य में और कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, इसके बारे में काफ़ी बताया है, ये काफ़ी वर्ड्स कई बार आएगा कि भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। लोग क्या क्या सोचते हैं, सर्वलोके महेश्वरा, कि मैं ही सारे लोग का जगत हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं। अब आप सोच के देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान के अंदर से कोई परमात्मा बोल रहा है, भगवान कृष्ण नहीं है, उनके अंदर से कोई परमात्मा बोल रहा है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? और वो परमात्मा हर इंसान में, भगवान पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आते हैं, तो वो जिस तरीके से जो लोग सिर्फ अद्वैत को मान के ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये ऐसे वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर कुछ तात्पर्य में हो तो बताएं।
नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जी, तो इसके अंदर ये 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है और अब छठा जो ध्यान योग है यहाँ से शुरू होता है। ध्यान योग जब हम देखेंगे तो हमको 2-3 चीज़ें उसमें समझ में आएंगी। एक, ध्यान योग असली में ध्यान योग क्या है। जो लोग सिर्फ बैठ के थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें वो ध्यान है, लेकिन वो प्रॉपर ध्यान योग नहीं है जैसा भगवत गीता के अंदर बताते हैं। और दूसरा कि ध्यान योग करना कितना मुश्किल है आजकल के टाइम में। और जब बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति योग ध्यान योग से कितनी अच्छी है। ध्यान योग करके जो फ़ायदे मिलेंगे आपको, जो परिणाम मिलेंगे, या हमने जो भी बात करी कि जो ऐसे लोग होंगे, मुक्त लोग होंगे जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो उनकी कैसी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे हमने कहा हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण सबको एक नज़र से देखेगा, ये चीज़ से पता लगेगा कि वो इंसान मुक्त हो गया। तो जो अष्टांग योग करके मिलेगा वो आपको भक्ति योग से मिल जाएगा, और अष्टांग योग करना एनीवेज मुश्किल रहेगा। तो चलिए हम छठा पढ़ते हैं। तो ये अष्टांग योग के बारे में बात हो रही है, ध्यान योग के बारे में बात हो रही है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भाई आपने कई बार पूछा कि सन्यासी मतलब क्या सन्यास लेना ज़रूरी है। तो एक बार से देखा जाए तो हाँ, सन्यास लेना ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम सन्यास कहते हैं तो उसका मतलब लोग ये समझते हैं कि पहाड़ों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो। वो सन्यास नहीं है। अगर वो सन्यास है तो नहीं, वो सन्यास लेना ज़रूरी नहीं है। सन्यास हमको अपने कर्म फलों से लेना है, कर्म फलों से आसक्त होना है। कर्म फल जो हैं उनके ऊपर कोई भी हमारा अस्तित्व नहीं है कि हम ये सोचें वो हमने ये कर्म किया है तो हमें वो फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो वही सन्यासी और असली योगी है। मतलब अगेन, योग का मतलब यही नहीं जो अष्टांग योग कर रहा है। हाँ, अष्टांग योग भी एक माध्यम है, लेकिन उसके बाद में यहाँ तक इंसान पहुँचना चाहिए। अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँचा कि उसके कर्म शुद्ध नहीं हुए, उसका मन शुद्ध नहीं हुआ, उसकी इंद्रियाँ शुद्ध नहीं हुई, तो फिर जितना मर्जी कोई कर्म योग अपना अष्टांग योग कर ले, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन खैर, अष्टांग योग करने का मतलब ही ये है, जैसे हमने कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो भी बताया गया था आगे, प्रत्याहार, खाने पे कंट्रोल, तो इन सारी चीज़ों के बाद में आएगा। अगर तात्पर्य आपने कुछ पढ़ा हो तो प्लीज़ बताएं कि तात्पर्य में से हम कोई ऐसी चीज़। भैया श्लोक में लिखा जो अग्नि जलाता है, हाँ, जो अग्नि जलाता है, अग्नि का जैसे मतलब अग्नि टू बर्न, बर्न ईगो, एंगर, डिजायर, मारने अपने। बिल्कुल, अग्नि का हम दोनों ही मतलब मान लेते हैं कि भाई जैसे पहले ही अग्नि का आता है तो फायर सेक्रीफाइस भी है जो जैसे आर्य समाज में होता है, एक तो वो यज्ञ होता है। लेकिन जो असली योगी है उसका मतलब यही है कि अपनी, जो जैसे आपने कहा, अपना अहम जो है उसको हमें जलाना है, या अपने कर्मों के अंदर हम अपने कर्म फलों को जला रहे हैं। इंद्रियां जो है, इंद्रियां कहीं असक्त नहीं हो रही हैं, उस चीज़ को जला रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो जल रही हैं उसके अंदर। तो वैसी अग्नि जला रहे हैं, वैसा अग्निहोत्र यज्ञ हम कर रहे हैं। और हाँ, अगर आर्य समाज के अंदर बैठकर वो फायर सेक्रीफाइस करके ये सब कुछ हो रहा है तो वो भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि निष्कर्ष ये निकलना चाहिए, परिणाम ये आना चाहिए। कोई इंसान एक बैठा है 16 माला कर रहा है, उसको करके अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो सही है, लेकिन वो करके उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो भी सही नहीं है। तो क्या इंसान कर रहा है वो एक चीज़ है कि इंसान किस रास्ते से पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लेवल तक पहुंचा नहीं पहुंचा। इंद्रियां उसकी अभी भी, अगर वो बाहरी इंद्रियां सुख में लगा हुआ है तो फिर कोई फर्क नहीं है कि वो ध्यान कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, भक्ति कर रहा है या कर्म कर रहा है। वो चीज़ों से पता लगेगा कि वो जो भी कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, मेन ये है। और खैर, मन, जैसे हम योग की बात करते हैं तो योग में तो सबसे पहली चीज़ ही मन आती है कि अक्सर लोग जैसे शारीरिक ही मानते हैं योगा को, स्पेशली यहाँ वेस्ट में।
तो शारीरिक नहीं, उसमें मन आपका लगा हुआ होना चाहिए। शरीर को नहीं आपको कंट्रोल करना कि आप ऐसा आसन बना सकते हैं, वैसा शरीर बना सकते हैं। मन, मन आपका कहाँ है? और मन कहाँ है? मन इंद्रियों के परे है। तो जब आप मन को कंट्रोल की बात कर रहे हो तो आपने सीधे सीधे सारी इंद्रियों की बात कर ली उसके अंदर। और वैसे भी अभी तक कितना क्लियर कट बताते जा रहे हैं हम इंद्रियों के बारे में। अगर हम दूसरे में आए तो, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर भ्रम से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं बन सकता, योगी नहीं हो सकता। अगेन, तो योगी कौन है? जिसने इंद्रियों को त्याग दिया। फिर चाहे वो हवन करे, चाहे वो माला करे, चाहे भगवान के मूर्तियों की पूजा करे, अष्टांग योग करे, ज्ञान करे, कुछ भी करे, एंड में इच्छाओं की त्यागना ज़रूरी है। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो दिक्कत है। तो इसलिए भगवान ने सारे रास्ते बताए हैं, लेकिन फिर ये भी बताया है कि कौन सा आसान है और कौन सा कलयुग के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर पॉसिबल है। क्योंकि कहाँ इतना टाइम निकाल के, और इतना इंटेलेक्ट ही नहीं बचा। जैसे कि आपने कहा अविनाश, कि वेद और उपनिषद तो जंगल है, और ना ही लोगों के पास इतना इंटेलेक्ट, इतना बुद्धि उनके पास बची है हम लोगों के पास में कि हम उसके अंदर जाके उसको समझने की कोशिश कर सकें। लेकिन हाँ, भक्ति में लग के हम भक्तों के साथ में सेवा करके, सेवा क्या है? कर्म है। फिर कर्म के अंदर हम भक्ति को डालें तो फिर कर्मयोग और भक्ति योग इकट्ठे होगा, और फिर धीरे 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 आपका, आपके वो जो चिपकाव है, आसक्ति होने लग जाएगी धीरे 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 धीरे। तो अगर हम देखें तो अभी ये जो चैप्टर 6 के अंदर 4 श्लोक आएंगे वो यही चीज़ के बारे में बताएंगे। तो अगर कुछ और इसके अंदर हो दूसरे में तो आप प्लीज़ बताएं, वरना यही बताया है कि जो योगी है वो उस जगह को तक कैसे पहुंच जाता है। एम क्या है योगी होने का? योगी कैसे कर्म करेगा? जैसे लिखा था अभी कि सेल्फिश कर्म होगा, संसार के लिए कर्म करेगा, वो अपने लिए कर्म नहीं करेगा, और उसका मन भी कंट्रोल होगा। तो अगेन, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, तीनों चीज़ों के अंदर आपको पता लगेगा कि वो योगी है। और जो योगी होगा वो ये योगी नहीं है कि वो ज्ञान योगी है, नहीं, उसके कर्मों में पता लग रहा है कि वो योगी है। और कौन योगी है? जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई। आपको उसके अंदर अलग से डिफ्रेंसिएशन, अलग से उसको लेबल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये ज्ञान योगी है, ये भक्ति योगी है। नहीं, वो योगी है। और या वो सन्यासी है। और सन्यासी कौन? जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई। बाकी सारे तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं बस। अगर कोई इन रास्तों से चिपकाव में आ जाए तो दिक्कत है। जैसे वही बात करी कि लोग गुरु की ना माने और बस गुरु का नाम लें कि भाई ये गुरु, मेरा गुरु, मेरा गुरु। गुरु क्या कह रहा है करने को वो नहीं करें। वही कि डॉक्टर कह रहा है दवाई लो, नहीं, वो मेरा डॉक्टर तो सबसे बढ़िया, मेरा डॉक्टर सबसे बढ़िया। डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो नहीं लेंगे। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो, इससे ये फ़ायदा होगा, और अगर इस दवाई से ये फ़ायदा ना हो तो मेरे पास वापस आओ। ना दवाई लेंगे, ना फ़ायदे की सोचेंगे, ना परिवर्तन का होगा कुछ। बस डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर अच्छा। और हफ्ते में एक बार मिल के गुरु जी का आनंद लेंगे। ये अविनाश आपके लिए जैसे आप बार बार गुरु जी का पूछते हैं। तो 6 वहाँ नहीं भैया, गुरु है, मैंने आपको बता दिया यार। सबके पास जाऊंगा, इंटरनेट पे दुनिया के सारे गुरु है, सब गुरुओं को सुन लूंगा। बिल्कुल बस एंड में, क्योंकि वो अर्जुन के गुरु है और मेरे अंदर अर्जुन है, तो वो मेरे भी गुरु है। जी। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कोई गलत चीज़ नहीं है इसके अंदर। गुरु मेरी मात्र। मम्मी मेरी गुरु है। मम्मी बचपन से सिखाती थी, बेटा ओम बोला कर, हरि ओम बोला कर, गायत्री मंत्र का जाप कर कर। आप मेरे गुरु हो। योगी सर सिखा रहे हैं, ऋषभ से भी यहाँ पे ग्रुप में कितना कुछ सीखने को मिला है। तो भैया गुरु तो हर एक बन रहा है। गुरु हर बट एक हु बंदा। इज द परम गुरु, हु इज द सुपर गुरु, ये आपने डिसाइड करना है कि वो जहाँ आप हर संडे को जाते हो वो परम गुरु है या कृष्ण भगवान परम गुरु है। इट इज यू टू डिसाइड। बिल्कुल। नहीं, देखिए, जो भी गुरु है वो यही बताएगा कि भाई वो नहीं है, वो बस आपको रास्ता बता रहा है, और चलना भी आपको खुद ही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। रास्ता बस आप। और भैया फिर गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाके वहां पे जाके अटैच्ड हो जाओ तो भगवान नहीं, करे अटैच्ड हो तो, बिल्कुल और नहीं। आप फिर वो गुरु से जाके अटैच्ड हो जाओगे।
हाँ नहीं, बिल्कुल गुरु के पास जाके अटैच नहीं होना है। अगर गुरु से जिस attach और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन भगवान से अटैच नहीं हो रहे, आप इस्कॉन से अटैच हो रहे हो, आप ब्रह्म कुमारी से अटैच हो रहे हो, आप आर्य समाज से अटैच हो रहे हो, गलत भगवान है, से कोई अटैच नहीं हो रहा भैया। बिल्कुल बिल्कुल गलत है वो। आप किसी इंस्टीट्यूट से, अगेन वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर और जब तक आपको आपकी साधना में मदद दे रही है, बहुत अच्छा। अगर कोई साधना में आपको मदद भी नहीं हो रही और आपको सिर्फ उनसे अटैचमेंट हो गई है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिर तो वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन बन गया आपके रास्ते में, भगवान तक पहुंचने में। आइडिया जो एम है वो भगवान ही है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो हमने कहा जैसे सिक्स छठे अध्याय में जो पहले 4 श्लोक हैं वो इसी के ऊपर हैं। तो तीसरा, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है। कि जो अष्टांग में नया नया है, कर्म ही साधना, कर्म साधन कहलाता है। अगेन हर चीज़ जो है वो साधन है। और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। राइट, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। अगेन यहाँ पे ये नहीं बोला कि कर्मों का परित्याग हो रहा है, और अगेन भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। ठीक, मतलब वही कि अपनी इंद्रियों के लिए जो कर्म करते हैं उन कर्मों का त्याग हो जाएगा, लेकिन कर्मों का त्याग नहीं होगा। जो आप अगर किसी और की मदद करना चाह रहे हैं उसका त्याग नहीं होगा। अगर आप अपनी भक्ति के लिए या किसी और को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसका त्याग नहीं होगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं आएगा कि आपको सब कुछ छोड़ के कहीं पे जाना है। वेल हाँ, अष्टांग योग के लिए ज़रूर बताएंगे कि प्रॉपर विधि क्या है, उसको करने की कौन सी विधि, जैसे विभिन्न यम नियमों आसनों, तो उसकी डिटेल के अंदर ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगेन एट द एंड यही आएगा कि मुश्किल है हमारे लिए ये कर कर पाना, बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगेन अष्टांग योग है, हम चौथा और कर लें। तो ये 4 श्लोक जो हैं वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कर्म हाँ जी, सॉरी, बताएं भाई। इसमें इसने बोला है कि तीन तीन भाग में जो है, मतलब जो इन्होंने डाला है, ये ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। हाँ, तो ये मतलब सीढ़ी, ये मतलब किसके लिए कहना चाहते हैं, जो तीन जो सीढ़ी जो बताई है? ये सीढ़ी अक्सर हम नॉर्मल, जैसे उसमें कहा कि जो शुरू में बिगनर्स हैं उनके लिए, कि कोई है, देखिए कर्म तो हर इंसान करता है, आप किसी से भी बात कर लें कुछ ना कुछ तो वो कर्म कर ही रहा है ना। उसके बाद उसको ज्ञान मिलता है, कैसा ज्ञान, कि कैसा कर्म करना चाहिए। जैसे कि भाई कोई करियर ओरिएंटेड भी है, कोई जॉब में कुछ करना चाहता है, उसे पता लगेगा उस उस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए। अब वो स्पेसिफिक ज्ञान के साथ करेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसे ये पता लगेगा कि मेन ज्ञान वो है जो हमको भगवान से जोड़ता है, अपने लिए कर्म नहीं करना। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ऐसे धीरे धीरे इंसान भक्ति की तरफ जाता है। और जब भक्ति में पहुंच जाएगा तो जो भौतिक कर्म है उनसे अलग हो जाएगा। सिर्फ सही वो सही। हर चीज़ उसके लिए फिर साधना होगी। काम करेगा वो, लेकिन वो काम भी उसकी साधना के रूप में होगा। जब वो ऑफिस भी जाता है तो ऑफिस भी उसकी साधना है, जब वो पढ़ाई कर रहा है वो भी उसकी साधना है। क्योंकि जब वो काम कर रहा है तो वो उससे कुछ मांग नहीं रहा, ये नहीं चाहता कि कुछ आपको मिले, ऐसा कुछ नहीं चाहता। कि जी, तो अगर हम चौथे को देखें इसमें, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना साकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ मतलब जो योग में लगा हुआ है। तो दोनों चीज़ें बता दी, अपनी इंद्रियों के लिए काम नहीं कर रहे, इच्छाओं के लिए काम नहीं कर रहे। और साकर्म, साकर्म हमने पहले बात करी, विकर्म जो नेगेटिव है, दूसरे को नुकसान करना। साकम सकाम साकर्म, सकाम कर्म, सकर्म, सकाम कर्म। सकाम, सा हाँ सकाम जी। हाँ, तो वही जो हमने पहले किया था, जो मतलब विकर्म और हाँ, सकर्म और अकर्म है ना, तो सकर्म करे। हाँ बिल्कुल सही।
सकर्म नहीं होगा, क्योंकि जो आपका कर्म है वो आप भगवान की पूजा भी कर रहे हो, तो सिर्फ वो पूजा के लिए कर रहे हो, भक्ति के लिए कर रहे हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ चाहिए भगवान से। अगर कुछ चाहिए भगवान से तो वो सकर्म में आ जाता है। अगर कुछ नहीं चाहिए और भक्ति कर रहे हो तो फिर वो निष्काम कर्मी हो गए। तो जैसे कहा कि आप फास्ट रख रहे हो एकादशी का, और इसलिए रख रहे हो क्योंकि आप एक भक्त हो और ग्रंथों में लिखा है कि आपको करना चाहिए, और भगवान को अच्छा लगता है मानो, लेकिन आपको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसके बदले में ऐसा हो सकता है कि आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आप प्योर हो जाओगे, आपके अवगुण निकल जाएंगे। ठीक। लेकिन आप उनकी भी इच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहे हो आप कि भाई आप ये जो 16 सोमवार रखोगे तो आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, या बच्चे के ऊपर अगर बच्चे की जॉब गई है तो उसकी जॉब अच्छी लग जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपने भगवान की पूजा करी, लेकिन जो गेन आप चाहते हो, जो डिज़ायर्स आपकी हैं, जो आपको चाहिए, वो सब मटेरियल है, तो वो सकाम में आ गया। तो सकर्म नहीं करना, सकाम नहीं करना। तो ये चार जो शुरू के हैं ये इसी बारे में है। अब हम जब जाएं, ये मतलब कर्म कैसे करेगा जो अष्टांग योगी होगा। अब हम इसके आगे चलेंगे तो आगे के जो चार आएंगे वो इस बारे में बताएंगे कि जो योगा में लगा हुआ होगा वो कर्म कैसे कैसे छोड़ेगा। तो चलें हम वो और देख लेते हैं। मनुष्य को, ये हम 6:5 पढ़ रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो अगेन अब ये सबसे पहले जो हम बताते हैं यम आता है, तो कंट्रोल करना है, नियम बनाने हैं, उनसे क्या होगा, मन कंट्रोल में होगा। तो मन की सहायता कैसे ली जा सकती है, अब उसके ऊपर बता रखा है। मन के बारे में तो गजब है। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो मन को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में अभी बता देंगे फटाफट से। भाई मेडिटेशन कर लो, आन पान कर लो, और उससे फ़ायदा भी होगा बिल्कुल। चाहो तो आप भक्ति में लग के कर लो, चाहे आप अष्टांग योग में लग के कर लो, या ज्ञान मार्ग में आप इस चीज़ को समझ के कर लो, जैसे मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, बना रहेगा। तो इंद्रियों से अब परे हो गए। अब हम देखें, इंद्रियों की बात हो रही थी, अब हम इंद्रियों के ऊपर उठ रहे हैं, मन की बात हो रही है। मन को कैसे कंट्रोल करना है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा उसका भी बता रखा है कि सर्व मतलब कर लिया तो गजब है, सर्वश्रेष्ठ, और नहीं कर पाए तो बेड़ा गर्क, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु ही वो है मन आपका। वो कहाँ कहाँ ले जाएगा मन को, भगाता रहेगा, जीवन भर भगाता रहेगा भैया, जीवन भर, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन हाँ, अगर भक्ति में आप लगोगे तो फिर उस मन के ऊपर कार्य किया जा सकता है, फिर उस मन को संभाला जा सकता है। तो ये बता रहे हैं कि जो ऐसा इंसान होगा जिसकी बात करी थी योगा रूढ़, मतलब योगा में लगा हुआ इंसान, वो अपने मन को ठीक कर पाएगा। अब आगे आएगा कि वो इंसान कैसे देखेगा, कैसे। अभी जैसे पहले ज्ञानी के बारे में, कर्म योगी के बारे में बताया, कर्म योगी कैसे कर्म करेगा। ज्ञानी के बारे में बताया, ज्ञानी सम्यता में देखेगा। अब योगी के बारे में बता रहे हैं, अष्टांग योगी में जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मतलब वहीं हो गई जीत। मन के ऊपर कार्य किया, खत्म बात, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्दी एवं मान अपमान एक ही है। अब देखें, सेम चीज ज्ञान से भी हमने यही कहा कि यही होगा उसके साथ में, वो स्थित प्रज्ञ बनेगा। कर्म के लिए भी हमने यही कहा
कि कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनेंगे, फलों की इच्छा नहीं करेंगे। फल जैसा मर्जी मिले, आपको कर्म ही करना है। और वैसे ही जैसे कि क्रिकेट के अंदर है, पहला मैच हार गए, दूसरा हार गए, तीसरा हार गए, चौथा भी आप खेलोगे तो आपने कर्म ही करना है अपना अच्छा। ये नहीं कि 3 हार गए तो नहीं, अब हम अच्छा नहीं खेलेंगे। आपको तो अपना कर्म ही करना है और बेस्ट जो आपकी एबिलिटी है उसके हिसाब से करना है, चाहे फल हो ना हो। कर्म हो गया। ज्ञान के बारे में भी हमने देखा कि जो ऐसा ज्ञानी होगा वो सबके अंदर परमात्मा देखेगा और ब्रह्म देखेगा और बस सबको एक समान देखेगा। यहाँ अष्टांग के अंदर भी वही बात है। मन जीत लो आप, वहाँ पे ज्ञान को समझ लो, यहाँ पे मन को जीत लो। तो ये सारे मार्ग हैं। आखिरी में जो आपको जहाँ तक पहुँचना है वो मेन चीज़ है। क्या करना है आपको? स्थित प्रज्ञ, कि आपको इन चीज़ों से कोई वो नहीं होता। कोई सर्दी हो गई, हाँ शरीर को जरूर भौतिक रूप से सर्दी लगेगी, लेकिन आपका मन नहीं विचलित होगा। आप ऐसे नहीं कहोगे कि क्या है, ऐसी कंट्री है सर्दी होती रहती है, या कैसी ऐसी जगह है दुबई की भैया गर्मी होती रहती है ना। ये मन का विकार है। लेकिन हाँ, शारीरिक रूप से आपको जरूर हो सर्दी लग रही है, चलो भैया अंदर चले, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर्दी तो लगेगी आपको। शरीर तो भौतिक है। जो शारीरिक विकार हैं वो तो होंगे ही होंगे। हाथ पे चोट लगेगी, कैंची लगेगी, खून निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन आपको उस चीज़ का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि शरीर तो भौतिक है, शरीर तो नश्वर है, जाएगा ही जाएगा। तो चोट लगने के बाद भी जो दर्द रहता है वो अफसोस होता है। लेकिन जो चोट शारीरिक रूप से लगी उस टाइम तक है और चला गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। वो भौतिक था आपको और भौतिक चला गया। हमने पहले ही कहा कि 3 तरीके की दिक्कत हमेशा रहेंगी। आदि देविक, जो देवताओं की तरफ से आती हैं, जैसे आपने देखा परले आ जाती है, अपना पानी का बवंडर आ जाता है, हवा का आ जाता है। आदि देविक बाहर से आया, नेचुरल डिजास्टर। आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। एक शारीरिक है, आपके अपने शरीर से जो आया, आदि भौतिक। आदि देविक और आध्यात्मिक, मन का विकार, शरीर का विकार दूसरों की वजह से आ जाता है। ये आसपास जो मच्छर हैं छोटे छोटे से, उनकी वजह से आपको जो आ जाएगा, वो भगवान, वो देवताओं के वजह से नहीं है, वो आसपास जहाँ हम रहते हैं उसकी वजह से है। और जो एक हमारा शरीर है इसकी वजह से। तो ये 3 विकार रहेंगे रहेंगे, लेकिन ये तीनों ही भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो आई थिंक इसके अंदर तात्पर्य में भी कुछ खास हो तो आप प्लीज़ बताएं। लेकिन अगेन फिर यही बता रखा है कि अगर आप भक्ति में लगे हो तो आपका सारा ध्यान भक्ति का भगवान की तरफ है, तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि उसने मन को जीता नहीं है, उसने मन को भगवान में लगा दिया है। सारे उसको भगवान के भक्त दिखते हैं, तो ज्ञानी वाली बात हो गई। मन इधर उधर भटकता नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती करनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस्कॉन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्म कुमारी हो ना हो, भक्ति करनी है। आइडिया ये है, भक्त को सिर्फ भक्ति करनी है। तो अगर हम 6.8 देखें और हम 6.9 तक करते हैं आज, दो दो सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। इस जो चैप्टर 6 है इसको हम 6 डिफरेंट सेक्शंस में बांट सकते हैं। तो 6.8, यह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसकी अभी तक बात कर रहे हैं, योगारूढ़, जो योगी कहलाता है, आत्म साक्षात को प्राप्त और योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल, तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। तो एक बहुत अच्छी इसके अंदर स्टोरी आती है। 2 मंक हैं, साधु हैं, माने संत हैं, वो जा रहे हैं और पहले वाले थोड़ा सा आगे है, तो उन पहले वाले को दिखा कि एक सोने का कुछ आभूषण गिरा हुआ है वहाँ पे। जंगल से जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी से ढकने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आता है, दूसरा देख लेता है, तो दूसरा कहता है क्या कर रहे हो भाई आप? तो पहला वाला कहता है कि भाई देखो, मतलब मैंने सोचा सोना है, इसको मिट्टी से ढक दूं, कहीं आपको इसको देखकर आपका मन वंचित ना हो जाए।
तो मतलब कितनी अच्छी फीलिंग है। उसका अपना तो अपने मन के ऊपर कंट्रोल है ही पहले वाले का, अदरवाइज वो उठा के जेब में ही रखता सीधा। लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि दूसरे वाले का मन विचलित ना हो जाए, है ना। ये ऐसे है कि हम गलत चीज़ नहीं कर रहे और हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे वाला भी प्रेरित ना हो, कोई ऐसा हमारी फैमिली में कोई और है तो वो भी प्रेरित ना हो। तो लेकिन दूसरे वाले क्या कहते हैं, जो दूसरे भक्त थे वो ये कहते हैं कि पर मेरी नज़र से देखो तो आप तो मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हो, तो इसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि वो मिट्टी और सोने में कोई फ़र्क ही नहीं देख रहे। लेकिन कहते हैं कि जो अष्टांग योगी होगा, ज्ञानी होगा, वो ऐसा करेगा। भक्त क्या करेगा, भक्त ये करेगा उस जेवर को लेके आएगा, मार्केट में बेचेगा, जो पैसा मिलेगा उससे मंदिर बनाएगा और भक्त आएंगे। ऐसा किसी ने कहा तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कहने का क्या मतलब है, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। एक समान को क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। तो आप देखिए घूम फिर के बात वही हो रही है। किसी मार्ग को आप पकड़ लें, आपको स्थित प्रज्ञ होना है, मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इन चीजों से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ यार। कौन सी वाली बात से भाई। जो आप सब कुछ बोल रहे हो, सब चीजें, सबको एक समान समझो। हम्म। सिक्योरिटी वाला भी, जो जो पैसेंजर आएगा सबको हनुमान जी समझो और सबको फॉलो करो। जी 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 जी, हाँ जी, क्या कि भगवान चीज। अपना है। वो आपकी कल वाली स्टोरी, जो औरत सब बच्चों को, नहीं वो तो आपने नहीं, वो किसी और ने सुनाई थी। जी 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 जी। ठीक है, कि सबको एक समान समझो। अगर सबको एक समान समझना था तो दुर्योधन को क्यों एक समान समझा नहीं? दुर्योधन को क्यों नहीं भगवान समझा? प्रशासन को क्यों नहीं भगवान समझा? शकुनी नहीं को नहीं क्यों नहीं भगवान नहीं। समझा? हाँ वो नहीं कहे थे नहीं, भाई भगवान है, भगवान के अंश है, मत हाँ लड़ो। हाँ बिल्कुल। तो हमारी जिंदगी में भैया कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारे, जिनके लिए क्रोध करना, जिनको मारना भैया बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और भगवान की जिसकी मर्जी को वो चीजें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश। दो चीज़ें, एक कि सबको भैया आप भी हनुमान जी को, मैं आपके चरणों में भूल रहा है। थोड़ी ऐसे आवाज़ आपकी कम आई आखिरी में अविनाश। हूं। मैं भी उनको हनुमान जी समझने लग जाऊं कि मैं हाँ आपके हाँ, चरणों में फूल अर्पण करता हूँ, तो ऐसे भैया हर एक को कैसे आप हनुमान जी समझ। नहीं 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 नहीं। इसमें कहने का क्या मतलब होता है, दो चीज़ें। पहली चीज़ कि सबको एक समान समझो का मतलब ये नहीं है कि सबको भगवान समझो, नहीं ये मतलब नहीं है। भगवान तो एक ही है। सबको आप भक्त समझ सकते हो भाई, कि कैसे सबको आप ऐसा समझ सकते हो कि भगवान जो है भी, कि भगवान का जो परमात्मा का अंश है वो सबके अंदर है, ऐसा समझ सकते दुर्योधन और दुशासन को भी बात समझ लो। हो। हाँ तो आजकल हमारी बिल्कुल। दुनिया में अगर हर एक की जिंदगी में एक ना एक दुर्योधन या दुशासन जो है वो। हाँ, नहीं कैसे, वो कैसे, वो ऐसे जैसे हमने बात करी कि भाई अगर कोई पुलिस वाला है, ठीक, तो वो सबको एक समान समझेगा। ठीक, समान का समझने का मतलब कि वो कोई पार्शलिटी किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर वहाँ पे मंत्री कोई रूल तोड़ रहा है या कोई आम आदमी रूल तोड़ रहा है, जो तोड़ेगा उसको एक समान समझेगा और उसको चालान काट के देगा। तो दुशासन है, दुर्योधन है, उनके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन वो लोग क्योंकि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनको सजा देनी ज़रूरी है। जैसे कहा कि आपके मन में उनके प्रति कोई घृणा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, उनको जेल जाना ज़रूरी है। जैसे जज भी करेगा, जज के सामने जब आएंगे जज ये नहीं करेगा है कैसे लोग हैं, कितना पाप करते हैं, नहीं। जैसे कि बात हुई है यमराज के लिए, कि यमराज हैं, उनको किसी से कोई वो नहीं है, बेर। हाँ, भक्त कोई है जो भगवान का नाम लेते हैं तो वो भक्त से मिलके बहुत अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद यमराज भक्त है, राइट। लेकिन अगर कोई वहाँ पे कोई गलत काम करके आता है तो यमराज कोई उनसे बैर नहीं करेंगे, कहेंगे फंसा हुआ था बेचारा, अपने पापों की वजह से, अपने पुराने कर्मों की वजह से अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पाया, इंद्री को नहीं कंट्रोल कर पाया, अपने गुणों में फंस के उसने गलत काम करे, चलो उसकी वजह से भुगतेगा बेचारा। तो जहाँ हम ये कहते हैं सबको एक समान समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा, नहीं। भाई हमारी फैमिली के अंदर हमारी मदर है, हमारी वाइफ है, हमारी डॉटर है, आप तीनों को गले लगाओगे भावनाएं सेम होंगी, है ना। तो सबको एक समान समझने का मतलब ये नहीं है
कि सबके लिए ट्रीटमेंट सेम होगा। जैसे कि आपने कहा, कहने का ये मतलब है कि वो अधर्म की तरफ थे, ये धर्म की तरफ थे। उसके अंदर बेशक अगर अर्जुन का अपना बड़ा भाई भी अधर्म की तरफ हो जाए तो भगवान कहें सबको सेम, एक समान सबके ट्रीट करो। वो भी आपका भाई है, लेकिन इस भाई है तो इसका मतलब नहीं पार्शलिटी करो आप। ऐसे ही हुआ भी था जब शुरुआत हुई थी तो युधिष्ठिर ने जाके कहा अब युद्ध शुरू होने वाला है, अभी भी कोई अगर दुर्योधन की टीम में से निकल के मेरी टीम में आना चाहे तो आ सकता है। और एक उनके कज़न ब्रदर थे जो आए भी थे। तो बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट में आपका फ़र्क नहीं आएगा। और उन्होंने जब कहा सबको हनुमान जी समझो, उनका मतलब ये है कि जो रिस्पेक्ट आप घर पे दे रहे हो हनुमान जी को, कि हनुमान जी की पूजा होकर आ गई, वही रिस्पेक्ट आप सबको दो। ऐसे करके, ये नहीं कि अगर घर पे आप हनुमान जी के सामने माथा टेक रहे हो और लंबे हो गए हो कि अष्टांग दंडवत करूं, तो वही आप सारे पैसेंजर के सामने करने लगो। नहीं, वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं व्यवहारिकता आती है, जो अगेन हमने कहा स्पिरिचुअलिटी में मेन चीज़ जो एक्शन है वो पीछे है, मन का भाव आगे है। और भौतिक रूप से देखें तो मन का भाव सबसे पीछे है। कौन क्या देखता है किसी को नहीं मालूम, कौन क्या बोलता है उसका थोड़ा है, कौन क्या करता है उसका सबसे बड़ा है। लेकिन आध्यात्म में मन का भाव जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा है, कि मन में हम क्या सोच रहे हैं। तो सबको एक समान समझो, मतलब मन के अंदर अगर अर्जुन ये सोच के लड़ें कि ये दुर्योधन है, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरा सारा राज्य छीन लिया और फिर मैं इसको मारूं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा आ गया। तो भगवान ने क्या कहा, मेरे लिए करो। और मैं क्या करने आया हूँ, भगवान क्या करने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं युगे युगे, है ना। तो अर्जुन अब जब दुर्योधन को मारेंगे तो मैं नहीं आएगा, फिर ये आएगा क्योंकि ये अधर्मी है, इसको मारना जरूरी है, इस वजह से। तो इस तरीके से हम जब कहते हैं कि सबको एक समान समझो, तो ट्रीटमेंट हमारा डिफरेंट ही होगा, लेकिन हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगेन, जो सन्यासी हो सकता है वो सोने का कुछ मिले वो सोने का ले ले, सोने का जो ले और लेकर जैसे कहा कि बेच दे, जो पैसे मिले उससे वो मानो हरिद्वार में वो कर दे, किसी को खाना खिला दे या दान कर दे, किसी मंदिर में जाल के दान कर दे, या ज़्यादा पैसा है तो मंदिर बना दे, वो भी सही है। फिर आपको कह लो इसको तो नहीं दोनों एक चीज़ें लगी, नहीं उसको दोनों एक चीज़ ही लगी, क्योंकि उसने वो सोने से खुद अपने ऊपर भोग करने का नहीं सोचा, ऐसे करके। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सारी एक चीज़ें हैं। और इसके ऊपर और आगे आएगा। अभी तो ये यहाँ चल रहे हैं, हम जब भक्ति में चलेंगे, क्योंकि अभी पूरा भक्ति और ज्ञान बचा है, तो इसके ऊपर और गजब बात होगी। तो ये 8वां है, हम 9वां एक और कर लेते हैं आज, फिर हम बाकी कल से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अच्छा 9 और 10 इकट्ठे हैं, सही जवाब। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों और मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह भी उत्पन्न आत्मा उत्पन्न माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। अब देखें, अब ये कर्म वाला कंसेप्ट, मन वाले कंसेप्ट से अब ये धीरे धीरे अष्टांग योग की तरफ जाएंगे। जो आखिरी में लिखा है वो अकेला रहे, अब ये हमारे लिए नहीं है, भक्ति वाले के लिए नहीं है कि भक्ति वाला अकेला रहे। भक्ति को तो है कि वो जाए संसार के अंदर रहे, क्योंकि वो संसार को ही भक्त बनाना है। लेकिन हाँ, ये जितने लोग आए हैं इनके लिए हमारा ट्रीटमेंट गलत नहीं होगा। जैसे कि ये सारे जो भी हैं, जैसे कि अगर दुर्योधन गिरा, अगर आप देखें तो हमारी बात हुई थी कि युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहते हैं। भीम दुर्योधन को अपना शत्रु मानते थे, अर्जुन दुर्योधन को अपना शत्रु मानते थे, युधिष्ठिर नहीं मानते थे दुर्योधन को अपना शत्रु।
और जैसे हुआ कि जब गंधर्व पकड़ के ले गए थे दुर्योधन को, तब युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को कि जाओ दुर्योधन को बचाओ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे कि वो शत्रु भी है तो भी हमारा कज़न ब्रदर, और एनीवेज कोई आया था, उनका भाई आया था दुर्योधन का, कि उनको बचा लो, भ्राताश्री को लेके चले गए वहाँ पे। तो आपका जो आपके जो मन के अंदर विचार आएंगे वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए पार्शल या इम्पार्शल करोगे, नहीं। अगर किसी ने गलत किया तो आपका अपना हो, दूसरा हो, किसी ने सही किया है तो आप शत्रु भी होगा तो आप उसकी तारीफ करोगे, हाँ वो है तो सही। जैसे कि अभिमन्यु मरे थे तो फिर कर्ण ने कहा कि भाई इनके ये इतने गजब के थे योद्धा कि इनके माँ बाप को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, इवन दो वो हमेशा अर्जुन को मारने में लगे रहते थे कि एक ही उद्देश्य है कि अर्जुन को मार दिया जाए, लेकिन उस उन्होंने ऐसा दिखाया था जो कि सही है, ऐसा ही होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वही स्थित प्रज्ञ भी है। स्थित का मतलब स्टेबल, सेम, इक्विवेलेंट सबके लिए, और ऐसा होगा ही होगा। आपको किसी के लिए गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, और भक्ति में ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। या जैसे यहाँ पे लिखा है अष्टांग योग करना है तो एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करें और संग्रह ना करें, संग्रह भाव से मुक्त हो जाएं। तो धीरे धीरे हमें यही पता लगेगा कि भाई अष्टांग योग जो है, जो ध्यान योग की विधि यहाँ पे बता रखी है वो गजब है, और हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए जो बेस्ट है वो भक्ति मार्ग ही है। तो तात्पर्य में अगर कुछ हो तो प्लीज़ बताएं इसके अंदर आप। अदरवाइज हम यहीं से कल शुरुआत करते हैं। अच्छा, कल क्योंकि वेनेसडे है और वेनेसडे को इस समय मेरी एक मीटिंग होती है, अगर हम चाहें तो अभी जो टाइम वहाँ पे हो रहा है, मतलब हम यूजली 5:30 कह रहे हैं, तो हम 6:30 बजे कर सकते हैं कल की, या कल हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। कल मेरी छुट्टी है, कल कल से आपकी मेरी 4 छुट्टियां, आप जब मर्जी करो, सुबह दोपहर शाम रात 24 आवर्स है। साढ़े 4:30 बजे कर लेते हैं फिर। नहीं, मेरी भाई 4:30 भी मीटिंग है मेरी। 6:30 कर लेते हैं, 6:30 कर हाँ, लेते हैं। मेरी 2-3 घंटे की अलग अलग मीटिंग्स हैं, लेकिन हाँ, 5:30 से 6:30, 6:30 के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, 6:30 ओके। ठीक है, चलिए फिर कल 6:30 करते हैं, फिर परसों से वापस 5:30 पे आ जाएंगे हम। वेनेसडे को सिर्फ एक इस टाइम पे मीटिंग होती है रेगुलर। ठीक है, चलिए कल फिर कितने बजे इंडिया टाइम बता दो, कितने बजे मैं कल यूए का टाइम 6:30 कर बजे, कल इंडिया के 6:30 बजे के टाइम से, यूए यूएई में 5 o'clock। यूएई में 5 o'clock। ठीक है, चलिए जी। चले, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरि बोल।